अस्वस्थ तो निश्चित तौर पे हम हैं। अब अगले 48 जो 4 दिन है, ये दांत से पकड़ लें अपनी कंस्टिट्यूंसी, यही मेरा आशीर्वाद है। हवाई जहाज से आए। अरे तो उनको अपनी पटिया से पूछना चाहिए ना, यहाँ अच्छा कॉलेजवा काहे नहीं बनाए। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी पाटलिपुत्र का जो पूरा कल्चरली समावेश और जहाज पकड़ के चल जाएंगे। और जो हम यहाँ पे अपना बिजनेस लगाए हुए हैं वो कौन भाजपा वाले आगे चला देंगे। अरे फालतू की बात है, मुद्दे से भटकाने की बात है। सोच हुआ होता 30 साल वाले का, लेकिन मुझे खुशी है कि नौजवान शशांक जो है वो एक अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। चुनावी लहर की बिल्कुल फुगा चुकी है और देखिएगा तो पूरे बिहार में काफ़ी चरम पर है। 6 नवंबर, 11 नवंबर और वोटिंग की जो गिनती जो सरकार बनेगी वो 14 नवंबर को है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में देखिएगा तो दो प्रतिद्वंदी बिल्कुल आमने सामने है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया महागठबंधन। इंडिया महागठबंधन में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी तजुर्बा है, राजनीति के खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं। सुबोध कांत सहाय जी हमारे बीच है और बगल में हमारे इंडिया महागठबंधन के शशांक शेखर जी हैं, पंजा छाप से खड़े हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सुबोध कांत सहाय जी से ये पहले बोलते हैं, पटना साहिब सर किस रूप से आप देखते हैं? पटना साहब जब याद आता है तो पहले तो मत्था टेकने का मन करता है। और ये एक को मैं कह सकता हूँ कि हमारी पाटलिपुत्र का जो पूरा कल्चरली समावेश उन गलियों में और ये में मज़ा आ जाता है देख करके। तो इसको कैसे अक्षुण्ण रखते हुए इसको विकसित किया जाए, ये चुनौती है पटना साहब के उम्मीदवार के साथ। शशांक शेखर तो सर आपके अनुज हुए, आशीर्वाद के तहत पटना साहिब में आप आए, तो क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि प्रतिद्वंदी लगातार प्रयास कर रहा है कि इनको किसी भी तरह से इनको डेमोलाइज करने का, लेकिन वैसा मानना है कि जो जनता जनार्दन वो सर्वोपरि होता है। तो जनता के लिए शशांक शेखर के लिए क्या जी ने सबसे अच्छा किया है कि इन्होंने अपना मैनिफेस्टो लिया है। इस विधानसभा के लिए अपना मैनिफेस्टो इन्होंने किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि दिमाग में क्लैरिटी है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हमें इस क्षेत्र में क्या करना है। तो ये एक कमिटमेंट के साथ शुरू किया है, रिटन कमिटमेंट के साथ मैं कह सकता हूँ। ये इस इलाके के लिए पढ़ा हुआ IIT का, ये जो है बिजनेस मैनेजमेंट का, एम्स का, ये पढ़ा हुआ नौजवान साथी, एक पिछड़ी जाति का, जिसके मन में इस पटना साहब को कैसे बनाए। ठीक ही कह रहे थे कि 30 बरस से जो लोग यहाँ पे सत्ता में, कुछ तो बताएं कि उन्होंने क्या किया है, क्या किया। अगर कोई विजन रहा होता तो जो पटना साहब आता है वो पिकनिक करके ही जाएगा और कुछ दूसरा काम नहीं कर पाएगा। जो हालत है रोडों के और जाम का, ये निजाद ही नहीं है कहीं। तो इन सब चीज़ों पे कुछ तो सोच हुआ होता 30 साल वाले का, लेकिन मुझे खुशी है कि नौजवान शशांक जो है वो एक अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोग लाइक करेगा, इसको पसंद करेगा। नयापन को लोग, बदलाव को लोग आज चाहते हैं। आशीर्वाद दिए हैं? आशीर्वाद नहीं, पूरा साथ है, भाई है, कॉमरेड है, इसलिए साथ है। और ये सब लोग राहुल गांधी के सपनों के सिपाही है। चेहरे से साफ मुस्कान से ही पता चल रहा है कि जीत के प्रति आश्वस्त है। अस्वस्थ तो निश्चित तौर पे हम हैं। अब अगले 48 जो 4 दिन है, ये दांत से पकड़ लें अपनी कंस्टिट्यूंसी, यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक जी, आशीर्वाद के लिए आज सुबह सर आए हैं, क्या कहेंगे? हमारे गार्जियन हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे गार्जियन हैं, इस क्षेत्र के नेता रहे हैं, इस क्षेत्र के गार्जियन रहे हैं, काफ़ी समय इनने यहाँ पे बिताया है। तो जब इनको पता चला कि एक पढ़ा लिखा
इनका बच्चा यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, तो ये आशीर्वाद देने आ गए, हमारे लिए यहाँ पे बात करने आ गए, तो बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं दिल से आभारी हूँ इनका। एक सवाल है कि विरोधी लोग कह रहे हैं क्या कि भाई हमको तो बाहर ही कर रहे हैं, तो वो तो खुद आए हैं, हवाई जहाज से आए। अरे तो उनको अपनी पटिया से पूछना चाहिए ना, यहाँ अच्छा कॉलेज वह काहे नहीं बनाए? कॉलेज बनाते हैं यहाँ पे, अच्छा कॉलेज चार्ट हो रहता, अच्छा नौकरी यहाँ पे मिलता तो नहीं जाना पड़ता। तो क्या करें, उनके सरकार निकम्मी है तो अनपढ़ रह जाएं उसकी वजह से। पढ़ने तो आदमी बाहर जाएगा ना, स्कूलिंग तो यहीं से की है, तो पढ़ने के लिए आईआईटी दिल्ली चले गए तो क्या मतलब क्या करें? कह रहे हैं क्या कि जब जीतेंगे तो यहाँ से फिर निकल जाएंगे हेलीकॉप्टर और जहाज पकड़ के चल जाएंगे। और जो हम यहाँ पे अपना बिजनेस लगाए हुए हैं वो कौन, भाजपा वाले आगे चला देंगे? अरे फालतू की बातें हैं, मुद्दे से भटकाने की बात है। मुद्दों पे यहाँ पे जवाब उनके पास है नहीं। 30 साल में क्या किया है, एक ढेला नहीं हिला है यहाँ पे। आप जहाँ बैठे हैं नीचे उतरिएगा, चौक शिकारपुर में जो सड़क में गड्ढा है, वो जब भी कोई त्यौहार आता है तो ट्रैक्टर से मिट्टी गिरा के भर दिया जाता है, 5 दिन में वो फिर से खाली हो जाता है। 8 साल हो गए उसको। जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, फालतू की बातें करते हैं, उन पे ध्यान ना दिया जाए, और जनता इस बार गुमराह होने वाली नहीं है। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय जी, जिस तरह शशांक शेखर के बारे में जानकारी दी है और तमाम चीज़ों से एक आशीर्वाद के तहत इन्हें शुभकामना दी है कि कुछ ही दिनों के बाद स्पष्ट रूप से निर्णय लिया जाएगा कि शशांक यहाँ के अगला विधायक बन रहे हैं। ऐसा साइट को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।